हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज हैव केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 3 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं इसकी। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बहुत सी विधियां हैं। जैसे आपका है आयनन इलेक्ट्रॉन विधि। क्या है? आयनन इलेक्ट्रॉन विधि है। और है ऑक्सीकरण विधि। क्या है? ऑक्सीकरण विधि। तो आयनन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण विधि ये इंटर लेवल का है, ये आपके यहाँ नहीं है। तो आप जब इंटर में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि आयनन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। आपके यहाँ है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या है? हीट एंड ट्रायल विधि, जिसको एक नाम और है अनुमान विधि। कौन विधि? अनुमान विधि, ये इसका दूसरा नाम है। तो हीट एंड ट्रायल विधि आपके यहाँ है, हमको यही पढ़ना है। कौन सा? हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि। और किस नाम से जाना जाता है? अनुमान विधि। किस नाम से? अनुमान विधि। अनुमान विधि। हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि क्या होती है? हीट एंड ट्रायल विधि वह विधि है जिसमें समीकरण को संतुलित करते समय परमाणुओं की संख्या जिस तरफ कम होती है, चाहे अभिकारी पदार्थ की तरफ हो चाहे उत्पाद की तरफ हो, जिस तरफ परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है, उस तरफ हम एक निश्चित संख्या से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। निश्चित संख्या से गुणा करते हैं। यदि समीकरण संतुलित नहीं होता तो उस संख्या को मिटा देते हैं। तो क्या करते हैं? जब समीकरण संतुलित नहीं होता तो उस संख्या को हम मिटा देते हैं, और यही विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। तो क्या है? रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय क्या? संतुलित करते समय जिस तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। जिस तरफ परमाणुओं की संख्या कम होती है उस तरफ एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं। यदि समीकरण संतुलित नहीं होता, संतुलित होने का मतलब कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ का होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यदि समीकरण संतुलित नहीं होता तो उस संख्या को, जिस संख्या से हम गुणा करते हैं, तो उस संख्या को
तो उस संख्या को मिटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। यही विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, या अनुमान विधि भी कह सकते हो आप, या अनुमान विधि कहलाती है, या हिट एंड ट्रायल विधि। क्या है हिट एंड ट्रायल विधि? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय जिस तरफ परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है, हम उस तरफ एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं। यदि समीकरण संतुलित नहीं होता तो उस संख्या को मिटा दिया जाता है, और यही विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं, मान लेते हैं पहले यही कि समीकरण N2 प्लस H2 चेंजेस NH3, N2 प्लस H2 चेंजेस NH3 को संतुलित कीजिए। तो कैसे किया जाता है? तो को संतुलित कीजिए तो कैसे किया जाता है, हम आपको एक दो एग्जाम्पल विधिवत एकदम अच्छे तरीके से सिखाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, आराम से सीख लोगे, एकदम आसान तरीके से सीख लोगे। बस आपको एक बात याद रखनी है, वो बात कौन सी है हम बता रहे हैं, वही अकेले याद रखना, और चाहे जितना बड़ा आ जाएगा समीकरण आप सॉल्व कर लोगे, आप उसे संतुलित कर लोगे। क्या है वो? जैसे कोई एलिमेंट लिखा है, क्या लिखा है? एलिमेंट है, या कोई कंपाउंड है मारना लिखा है वो। तो यहाँ पे जो अंक लिखा होता है, जैसे एलिमेंट लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है या सामने कुछ लिखा होता है। यहाँ पे जो लिखा होता है नीचे उसके एलिमेंट के, वो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। और यहाँ पे जो लिखा होता है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जैसे यही ले लें, अभी 2N है, क्या है? 2N है, और N2 है, तो ये क्या है? N2 अणु है। क्या है? अणु है। और 2N का है? परमाणु है। भाई जो सामने अंक लिखा है वो परमाणु होगा, जो बाद में लिखा है वो अणु होगा, ऐसा। ठीक है। तो हम जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम अणु को चेंज नहीं करते भाई, गुणा इसमें नहीं करेंगे। जो संख्या से गुणा करनी है वो हम अणु में चेंज नहीं करेंगे, अणु में गुणा नहीं करेंगे। हम किस में करेंगे? परमाणु में। किस में? यहाँ सामने गुणा करेंगे। जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझने के लिए, जैसे BaCl2 है और इधर है BaCl3। क्या है? BaCl3। यहाँ पे 3 क्लोरो है, यहाँ पे 2 क्लोरो है, बेरिलियम तो दोनों तरफ बराबर है मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बराबर दोनों तरफ करना है परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे और याद रखना 2 और 3 का कम्युनिकेशन किस पे होता है? 6 पे बनता है। तो यहाँ पे 6 कब होगा? जब कितने से गुणा करेंगे? 2 से। यहाँ पे 6 कब होगा? जब हम 3 से गुणा करेंगे। अब लेकिन 2 और 3 से गुणा कहाँ करेंगे? हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि इसमें 2 से गुणा कर दें, यहाँ 6 हो जाए, यहाँ 3 से गुणा कर दें 6। भाई हम परमाणु में नहीं गुणा करेंगे, अणु में गुणा नहीं करेंगे, हम परमाणु में करेंगे। यहाँ सामने यहाँ 3 है, तो हम अगर 2 से गुणा कर दें तो 3 2 3 6 क्लोरो हो जाएगा। और यहाँ 2 है, हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 3 2 6 क्लोरो हो जाएगा।
कहने का मतलब है कि हम जो पीछे अंक लिखा है, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, पीछे अणु में लिखा है, तो हम उसमें गुणा नहीं करेंगे। किस में करेंगे? यहाँ सामने करेंगे। हम सामने ही क्या करेंगे? गुणा करके किसी संख्या से हम उसको क्या करेंगे? इक्वेशन को या समीकरण को क्या करेंगे? हम संतुलित करेंगे, बराबर करेंगे, और उसी संख्या से करना है जिससे वो क्या हो, समीकरण संतुलित हो जाए या संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो यही बात है जो हमको याद रखनी है, और यही याद रहेगा तो आप आसानी से क्या करोगे? समीकरण को संतुलित कर लोगे। जैसे इसमें, और याद रखना किस तरफ करना है? जिस तरफ परमाणु की संख्या का हो, कम हो। ठीक है, पहले हमको चेक करना है कि किस तरफ परमाणु की संख्या कम है, किस तरफ ज़्यादा। जिस तरफ ज़्यादा है तो ठीक है, जिस तरफ कम है भाई वो बिगड़ा है, उससे हमको सुधारने का काम करना है, उससे मुझे सुधारना है। क्योंकि जो ज़्यादा है वो तो ठीक है, हमें उससे बिगाड़ना नहीं है, हमें जिस तरफ कम है उसे सुधारना है। भाई यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितना? 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ 2 कब होगा? जब हम इसमें कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। भाई यहाँ पे देखिए कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितना है? 1 नाइट्रोजन है। 2 कब होगा यहाँ? जब हम 2 से गुणा कर दें NH3 में तो हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो हाँ, तो कैसे लिखा जाता है 1-2 एग्जाम्पल हम लिख के बता रहे हैं, उसके बाद जब हम सीख लेंगे तो डायरेक्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा आप देखिए। अच्छे, ये क्या है? ये दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन करके NH3 का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है? अभिकारी पदार्थ है, और ये क्या है? उत्पाद है ना। तो किस में गुणा करना है? 2 से, उत्पाद में। तो लिखेंगे किस तरह लिखा जाता है? लिखेंगे समीकरण में किस तरफ? उत्पाद की तरफ। उत्पाद की तरफ। उत्पाद की तरफ। उत्पाद की तरफ। उत्पाद की तरफ किसमें? NH3 में। उत्पाद की तरफ NH3 में कितने से गुणा करेंगे कि 2 हो जाए? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तब हमें समीकरण क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा N2 प्लस H2 चेंजेस NH3। NH3 में कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। अब 2 का गुणा हम NH3 में किए हैं तो देखिए नाइट्रोजन तो 2 हो गया, इधर भी 2 उधर भी 2, नाइट्रोजन बराबर हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 3 दूना 6। भाई 2 का गुणा किस में होगा? दोनों में होगा। तो 3 दूना 6 हुआ 6। तो हमको इधर भी भाई 6 करना होगा। तो अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण में अभी क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। समीकरण में अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ कितने से गुणा करेंगे कि यहाँ पे 6 हो जाए? 2 हाइड्रोजन है, 3 से गुणा। अभिकारक की तरफ H2 में 3 से, H2 में 3 से गुणा करने पर, H2 में 3 से गुणा करने पर, H2 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या समीकरण बनेगा? बनेगा N2 प्लस H2, N2 प्लस H2। H2 में कितने से गुणा? 3 से गुणा। चेंजेस क्या होगा? 2NH3। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, और यही जो समीकरण प्राप्त हुआ क्या है? संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है। तो हमको ऐसे ही करना है। तो जब हम 1-2 करना सीख लेंगे तो हमको जो है भाई पता होगा कि किस तरह परमाणु की संख्या कम है उसी तरह गुणा करना है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं भाई, जब सीख लेंगे तो कर सकते हैं। इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये है वैसे सीखने के लिए। तो हम जब सीख लेंगे तो आसानी से क्या करेंगे? कर सकते हैं।
अगला एग्जाम्पल है आपका 2 नंबर पे, क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस चेंजेस हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस आपस में क्या करके, रासायनिक संयोग करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो प्राप्त समीकरण प्राप्त समीकरण को संतुलित कीजिए। प्राप्त समीकरण को संतुलित कीजिए। तो अब देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रही है, ये आपको रासायनिक अभिक्रिया में लिखा है, समीकरण में तो लिखा नहीं है कि समीकरण में लिखा होता हम डायरेक्ट देखते और क्या करते, उसको संतुलित कर देते। नहीं, पहले इसको हम समीकरण में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। गैस है तो H2 प्लस। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? Cl और गैस है तो Cl2। चेंजेस क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? HCl। ये आपका क्या है? समीकरण है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ क्लोरीन संख्या 2 है, यहाँ पे कितना है? 1। हमको इधर भी क्या करना है? 2 करना है, तभी तो ये संतुलित होगा। और 2 कब होगा? जब हम 2 से गुणा करेंगे। और क्या है? उत्पाद है। और ये क्या है? अभिकारी पदार्थ है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण में उत्पाद की तरफ, किस तरफ? उत्पाद की तरफ HCl में 2 से गुणा करने पर तो जब हम 2 से गुणा करेंगे इस समीकरण में तो क्या प्राप्त होगा? H2 प्लस Cl2। ये तो ऐसे ही रहेगा। किस में गुणा करना है? HCl में। कितने से करना है? 2 से करना है। तो अब देखिए, हाइड्रोजन 2 हुआ, यहाँ भी 2 है। क्लोरीन 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 है। तो ये जो प्राप्त हुआ क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम इसी तरह हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे। तो अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब समझ चुके होंगे कि किस तरह करना है। क्योंकि जिस तरह परमाणु की संख्या कम होती है भाई, उसी तरफ तो करना है। तो इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे आपका एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है और किससे क्रिया करता है? कैल्शियम एसीटेट। किससे क्रिया करता है? सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो क्या बनाता है? कैल्शियम एसीटेट बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या है? तीसरा एग्जाम्पल, एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल किससे क्रिया करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इससे क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम एसीटेट CaCH3COO का होल ट्वाइस। क्योंकि कैल्शियम संयोजकता 2 होती है। अगर आपको संयोजकता आती है, कंपाउंड बनाना आता है, तो आप कंपाउंड बना सकते हैं। CaCH3COO का होल ट्वाइस प्लस क्या बनाता है? जल बनाता है। तो अब इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। तो आंसर में पहले इसको उतार लीजिए। क्या करोगे? CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस चेंजेस CaCH3COO का होल ट्वाइस क्या है? प्लस H2O। अब देखिए, यहाँ पे जो CH3COO है कितनी बार है? 1 बार है। और यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है। होल ट्वाइस है, 2 बार है।
तो इस तरफ क्या है, कम है, तो 2 कब होगा, जब हम यहाँ 2 से गुणा, भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे 2 बार होगा। यहाँ कैल्शियम 1 बार है, उस तरफ भी 1 बार है, ए बराबर है। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या है, इतने ही तो अंदर लिखा है, हाइड्रोजन तो है नहीं अंदर उसमें, तो इसका मतलब यहाँ से अब कितना हाइड्रोजन निकला है, 2 हाइड्रोजन। और ए भी तो उसमें नहीं लिखा है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो यहाँ का ऑक्सीजन है, तो ए का है 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 4, और ऑक्सीजन संख्या 2, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 कब होगा, हाइड्रोजन 4 कब होगा, जब हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये भी समीकरण का हो गया, संतुलित हो गया। ए संतुलित समीकरण हो गया। अगला एग्जाम्पल जैसे आपका, अब ऐसे ही डायरेक्ट ही करना है। जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका चौथा क्या है, जैसे सोडियम है, किससे क्रिया करा, जल से क्रिया करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, क्या किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, ये होगा कैसे, तो जैसे सोडियम प्लस जल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ सॉरी, एक बात और हमेशा याद रखना, जब कोई एलिमेंट सिंगल लिखा जाता है, कितना मतलब एक ही बार लिखा जाता है, सिंगल लिखा जाता है, तो कितने अणु के साथ होता है, 2 अणु के साथ होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए, 2 अणु के साथ होता है या 2 परमाणु के साथ होते हैं। तो 2 यहाँ सोडियम है, तो 2 यहाँ कब होगा, जब 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कितना, 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 कब होगा, जब 2 से गुणा करेंगे। और ऑक्सीजन 2 हो गया, जब यहाँ पे 2 से गुणा किए थे। और ये समीकरण का हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो हम आपको अब 2-3 समीकरण क्या कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कौन कौन से हैं, हम उसको आपको दे रहे हैं। जैसे आपका पहला है मैग्नीशियम धातु, क्या है, मैग्नीशियम धातु किससे क्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे आपका होमवर्क है, जैसे पहला है मैग्नीशियम धातु का है, मैग्नीशियम धातु किससे क्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक दूसरा है जैसे आपका CH4, क्या है, CH4 है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे आपका तीसरा है, तीसरा क्या है, जैसे आपका बेरियम क्लोराइड है, क्या है, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, और क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये है आपका। और आपका है जैसे चौथा, जैसे आपका फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, क्या, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। जैसे आपका पांचवा है, पांचवा क्या है, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल। ये आपका 5 क्या होमवर्क है, आप इसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज की क्लास बस यहीं तक, थैंक यू।